Hello everyone, I hope all are doing fine. Today we will start new chapter number 4. So this is your chapter, A Truly Beautiful Mind. देखिए चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, पहले रीड करते हैं हम बिफोर यू रीड सो दैट यू विल गेट द आइडिया अबाउट द चैप्टर. What do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है जीनियस वर्ड से? Who is a genius? जीनियस कौन होता है? What qualities do you think a genius has? जीनियस जो पर्सन है उसके अंदर क्या क्वालिटी होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो आज से लगभग 100 ईयर्स पहले की बात है. इन द समर ऑफ 1905 the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. 1905 की बात है एंड व्हेन ही वॉज 26 ईयर ओल्ड. तो उसकी सक्सेसन की यानी कि उसकी सफलता की 4 पेपर्स छपे थे, ठीक है, और वो उन 4 पेपर्स में किस चीज़ के बारे में डिस्कस था? दे अबाउट द लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी, इनके बारे में प्रिंट हुआ था. हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स. जो उसने काम किया था वो साइंटिफिक जर्नल मीन्स कि बुक्स वगैरह जो हैं साइंटिफिक, उसमें कुछ पेजेस में ही हैं, बट चेंज्ड फॉर एवर एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन काम तो उसका कुछ पेजेस में लिखा गया, लेकिन उसने जो काम किया था उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस के बारे में जो हमें नॉलेज जो मिली है वो उसने हमारा बहुत चेंजेस वो हमारे अंदर लेकर आया है. टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस and transformed the name Einstein into a synonym for genius. ठीक है, मीन्स उसने स्पेस टाइम और इस चीज़ों के बारे में बहुत कुछ हमें बताया, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसने इन्वेंशन की है, एक्सप्लोर किया है, और इस वजह से तो उसका जो नाम था आइंस्टाइन वो किसके अंदर चेंज हो गया? आइंस्टाइन के लिए सिनोनिम बन गया जीनियस. ठीक है, सिनोनिम्स के मतलब कि जीनियस का मतलब क्या हो गया भाई? आइंस्टाइन उस टाइम में फेमस हो गया था, आइंस्टाइन इज़ ए जीनियस. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. Reigns मीन्स होता है राज्य, किंगडम, कि 50 years after his death, उसकी डेथ के 50 years बाद भी, अब तो 50 से ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो कहता है कि उसकी डेथ के बावजूद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो समझा किंगडम है वो आज भी है, यानी कि उसको आज भी जीनियस ही माना जाता है. देखिए अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. क्या कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही वॉज बॉर्न, उसकी बर्थ कब हुआ था? 14th March 1879 को जर्मन सिटी के उल्म में, ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस. मीन्स इस चीज़ की कोई इंडिकेशन नहीं थी, यानी कि उसके बर्थ टाइम पे ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की गई थी, ना ही कुछ ऐसा बताया गया था कि भाई वो दैट ही इज़ डेस्टाइंड मीन्स उसके भाग्य में महानता है कि आगे जाकर वो बहुत ज़्यादा ग्रेट व्यक्ति बनेगा. ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक. इवन ऑन द कंट्रेरी मीन्स होता है कि इसके अपोजिट में, यानी कि जब इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जब उसका चाइल्डहुड जब था, तो उस टाइम पे उसकी अल्बर्ट की जो मदर थी वो उसके बारे में क्या सोचती थी? दैट ही वॉज ए फ्रीक, कि वो तो पागल है. टू हियर टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज. क्या कहते हैं? टू हर यानी कि उसकी मदर के लिए उसका जो सिर था
वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ टू एंड ए हाफ आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। एंड आइंस्टाइन जो था वो लगभग 2.5 ईयर ओल्ड हो चुका था, 2.5 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक वो टॉकिंग मीन्स बोलता नहीं था, उसने अभी तक बोलना स्टार्ट नहीं किया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और फाइनली जब उसने बोलना सीखा तो वो हर अटर मीन्स होता है स्पीक बोलना, तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। क्या कहता है कि आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो प्लेमेट्स थे यानी कि उसके जो साथी थे, जो उसकी उम्र के जो बच्चे थे, वो उसको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, यानी कि वो उसको बोरिंग समझते थे, उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसलिए दो यंगस्टर यानी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो अपने आप ही खेलता था, अपने साथ ही खेलता था, वो किसी और के साथ उसे भी खेलना पसंद नहीं था और ना ही कोई दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद करते थे। मच ऑफ द टाइम यानी कि मोस्टली टाइम वो अपने साथ ही खेलता था। देखिए अब यहाँ पर ये आपको एक ब्लू बॉक्स में एक स्टोरी सी दे रखी है अल्बर्ट के बारे में ही। कौन सी? कि जब अल्बर्ट ने बोलना नहीं स्टार्ट किया था, वो उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वरिड थे कि इसको बोलना क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। तो उसके बारे में ये स्टोरी है। देखो, ओटो नेगुबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स। ओटो नेगुबर जो एक हिस्टोरियन है मैथमेटिक्स हैं काफ़ी पुराने, told a story about boy Einstein that he characterized as a legend। और वो आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी बताते हैं और आइंस्टाइन को वो कैसे करेक्टराइज यानी उसको एक लीजेंड कहकर वो बुलाते हैं आइंस्टाइन को। बट दैट सीम्स फियरली ऑथेंटिक। और ये ऑथेंटिक मीन्स होता है कि ये उसको लीजेंड जो बोलना था ओटो के द्वारा वो ऑथेंटिक है, यानी कि वो बिल्कुल सही है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, वो लेट टॉकर था यानी कि उसने लेट बोलना स्टार्ट किया था। हिज पेरेंट्स वर वरिड, तो उससे इसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वरिड थे आइंस्टाइन के। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू सी। और जब उसने बोलना कब स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम उसने कब बोला था? व्हेन ही दे वर हैविंग द सपर, एक रात को जब वो खाना खा रहे थे तब उसने बोला, क्या बोला? ही ब्रोक हिज साइलेंस टू सी। क्या बोला था उसने? द सूप इज़ टू हॉट। पहला सेंटेंस जो था उसका क्या था? द सूप इज़ टू हॉट, जो सूप है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। इससे उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। रिलीव्ड मीन्स होता है रिलीफ मिलना, राहत मिलती है। और उससे पूछते हैं कि भाई आज तक उसने कोई भी वर्ड क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट क्या रिप्लाई करता है इस बात का कि दैट बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अभी तक एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर की मीन्स उसको अभी तक हर एक चीज़ ठीक मिल रही थी, अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो इसलिए उसने आज तक कोई वर्ड बोला ही नहीं। ठीक है, तो आइंस्टाइन इस तरीके का था पर्सन वो। फिर देखिए हम यहाँ पर थे, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। वो भाई उसको कौन से टॉयज़ पसंद थे? मैकेनिकल टॉयज़ उसको बस पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही इज़ सैड टू हैव सैड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। वो जब उसकी छोटी सिस्टर होती है माजा, तो वो उसको देखकर क्या कहता है कि फ़ाइन, चलो ठीक है, लेकिन वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? ठीक है, मीन्स उसको ही was not able to understand the difference between human beings and the machines। उसको डिफरेंस नहीं समझ में आता है, उसको मैकेनिकल टॉयज़ ही पसंद थे, तो वो भी उसको एक टॉय ही समझता है। हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर what Einstein chose as a profession would not matter। एक बार आइंस्टाइन का जो हेडमास्टर था वो उसके फादर को क्या कहता है कि एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे इट्स डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज क्यों?
ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। क्यों भाई, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि उसे किसी भी चीज़ में कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. When he was 6 year old, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? वायलिन सीखना स्टार्ट कर दिया था। वायलिन क्या होता है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने का। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, और उसने ऐसा क्यों स्टार्ट किया, क्यों सीखना स्टार्ट किया? क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि दैट ही लर्न वायलिन। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमोचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसके बाद वो क्या बना? एमेचर मीन्स क्या होता है? डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इन्जॉयमेंट रेदर देन एज ए प्रोफेशन। कि बाद में वो एक बहुत बड़ा वायलिनिस्ट बना था, लेकिन कैसा? एक एमेचर, यानी कि जो एज ए उसका प्रोफेशन नहीं था वायलिन बजाना, बल्कि क्या करता था वो एज ए हॉबी वायलिन बजाता था। तो उसने अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ को कंटिन्यू रखा था और वो बहुत अच्छे से प्ले भी करता था। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो एक बुरा स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, उसको मुनिक के अंदर हाई स्कूल में भेजा गया। वेयर आइंस्टाइंस फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड। एंड उसकी आइंस्टाइन की फैमिली क्या थी? वो मुनिक मूव कर गई थी, चली गई थी जब वो 15 साल का ही था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो वहाँ पर उसने क्या किया था भाई? हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स वो लेकर आया था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिग्नेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन जो था वो जो स्कूल के जो डिसिप्लिन था या जो स्कूल का जो तरीका था रहने का, उसको वो पसंद नहीं था, और इसी वजह से वो अपने टीचर्स के साथ काफ़ी बार उसका क्लैश, यानी कि काफ़ी बार टीचर के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। कि व्हेन ही बिकेम 15 years ओल्ड, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था स्कूल से, दैट स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है? अनेबल टू ब्रीथ, यानी कि सफोकेटेड। तो वो स्कूल में बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करता था, यानी कि उसको ऐसा लगता था जैसे उसका वहाँ पर दम घुट रहा हो। तो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर द गुड। उसने अपनी अच्छाई के लिए, अपने भले के लिए किया कि उसने स्कूल छोड़ना पसंद किया और उसने अपना स्कूल छोड़ दिया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th paragraph. Till then, read the chapter yourself, and if you have any query, then you can ask. Stay home, stay safe. See you in the next video. Till then, stay learning.